class SST English medium. Today we are going to discuss about the deleted chapters of your textbook. Okay. देखिए इस बार जो आपको चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट वाइज बताता हूँ. ये आपके जो बुक है, ये बुक के थर्ड पेज पे, मतलब स्टार्टिंग से जो थर्ड फोर्थ पेज है वहां पर आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे, सॉरी यूनिट्स दिख जाएगी कुछ. अब देखिए जो यूनिट डिलीट हुई है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ. देखिए यूनिट नंबर सेकंड, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये डिलीटेड है. मींस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेस या कोई भी चीजें हमें रीड एंड रिवाइज नहीं करना है, लर्न नहीं करना है. इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड. ओके. फिर यूनिट नंबर 8, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. इसके बाद यूनिट नंबर 13, इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके बाद यूनिट 15, इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये यूनिट आपकी डिलीट कर दी गई है. मींस 2021 में जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है उसमें से ये यूनिट्स डिलीट कर दी गई है. अब देखिए इस यूनिट को हम चैप्टर के अकॉर्डिंगली देखते हैं. ये यूनिट डिलीट की गई है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं. तो देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर थर्ड, इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ये डिलीटेड है. इसके बाद चैप्टर नंबर 4, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड. ये चैप्टर भी आपका डिलीटेड है, ये भी आपको स्टडी नहीं करना है. नाउ चैप्टर नंबर 11, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. ये चैप्टर भी आपका डिलीटेड है. फिर चैप्टर नंबर 18, इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये चैप्टर भी आपका डिलीटेड है, ये भी आपको स्टडी नहीं करना. नाउ चैप्टर नंबर 20, इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी आपका डिलीटेड है. देन 21, ग्लोबलाइजेशन. तो ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चैप्टर है ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से, आपकी कोर्स बुक में से. तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है. ओके. तो 21 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स आपके डिलीट कर दिए गए. इस मींस आपको 15 चैप्टर ही प्रिपेयर करना है, बाकी के बचे हुए 15 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. अब देखिए जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न किस तरीके से रहेगा वो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको हाफ ईयरली के अंदर पेपर दिया था तो वो आपका पूरी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे बेस्ड था, तो उसी तरीके से हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा. लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए यदि हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आते हैं जो कि 5 मार्क्स में आते हैं और 5 आते हैं, है ना. यदि आप चूज द करेक्ट ऑप्शन अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती. 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है. तो देखिए यहाँ पर आप जो चूज द करेक्ट ऑप्शन याद कर रहे हैं तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं. यदि आप सही लिखते हैं तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलता है और गलत लिखते हैं तो 0 मिलते हैं. ओके. तो आप चूज द करेक्ट ऑप्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए रहते हैं शुरू में, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें. नाउ देखिए सेकंड नंबर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा. जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्टली भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं या कहीं कहीं आपको इनडायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं. इनडायरेक्टली मतलब कोई शॉर्ट आंसर है वहां से आपको फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया गया, या कोई सा आपका लॉन्ग और डिटेल्ड लॉन्ग और शॉर्ट आंसर है वहां से आपको फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया गया है. तो इस तरीके से भी बना के भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, वहां पर भी आपको ध्यान रखना है. लेकिन ज्यादातर डायरेक्टली आते हैं. जो 90% आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. इसके बाद आता है मैच द कॉलम का नंबर. मैच द कॉलम भी आपको डायरेक्टली आते हैं. मैच द कॉलम आपकी बुक में दिए हुए हैं. इसके अलावा कुछ मैच द कॉलम्स को बना के भी दिया जा सकता है. तो जो भी बना के दिया जाएगा वो आपके क्वेश्चन आंसर में से होगा या आपके टेक्स्ट बुक में से होगा. नाउ इसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स. अब देखिए ट्रू और फॉल्स आपकी बुक में ज्यादा नहीं दिए हुए, मतलब कुछ एक आध चैप्टर में होंगे ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा आपको बुक में ट्रू और फॉल्स नहीं है. तो जो ट्रू और फॉल्स आएंगे वो आपको ज्यादातर बना के आएंगे. मीन्स आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें आपको चूज करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर्स. तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आता है तो ट्रू है, और यदि इसको चेंज करके आ जाता है
द एज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 60 ईयर्स, 60 साल अगर आ जाता है या 65 से हट के कुछ भी आ जाता है तो आपको वहां पर समझना है कि ये फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करना है। नाउ इसके बाद आएगा गिव वन वर्ड, मींस आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। यहाँ पर आपको वन वर्ड के अंदर आंसर देना है। देखिए वन वर्ड में जो आपके वेरी शॉर्ट आपकी कॉपीज में जब आप देखेंगे तो कॉपी में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहीं पर बहुत से वन वर्ड्स के भी होते हैं कि हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, केवल आपको यहाँ पर वन वर्ड लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो गिव वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर आएंगे। नाउ अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है ये आंसर द फॉलोइंग है, मींस यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। शुरू में आपको जो 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वहां पर आपको आंसर द फॉलोइंग इन वेरी शॉर्ट देना है, मतलब वेरी शॉर्ट के अंदर आपको कंप्लीट करना है इसको। फिर इसके बाद में जो 4 नंबर के या 5 नंबर में आपको आंसर्स आएंगे वो आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट है। तो ये ज्यादातर 4 नंबर में आते हैं या 3 नंबर में भी आते हैं कितनी बार। तो यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट में कंप्लीट इसको करना है। ना उसके बाद में आप देखिए आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 नंबर में या 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैंने आपको जब क्वार्टरली का पेपर निकाला था तो उसके अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, गिव वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे तो उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश किया गया था। मींस आंसर द फॉलोइंग इन वेरी शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, इस तरीके से उसको डिस्टिंग्विश किया गया था। लेकिन यहाँ पर बोर्ड का जो पेपर आएगा वहां पर आपको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। आपको नंबर देख के पता लगाना है कि ये आंसर द फॉलोइंग इन वेरी शॉर्ट है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट है या आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल है। तो यहाँ पर आपको अलग से उसे डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। यदि वो ज्यादा नंबर में आ रहा है, 5 मार्क्स में आ रहा है और 6 मार्क्स में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल है। और यदि वो 4 मार्क्स में आ रहा है या 3 मार्क्स में आ रहा है तो ये आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट है, और 2 नंबर में आ रहा है तो आंसर द फॉलोइंग इन वेरी शॉर्ट है। ओके, तो इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से रीड करना है और रिवाइज करना है। डेली आपको देखें अब स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। आपको केवल एसएसटी की स्टडी पे ही ध्यान नहीं देना, बाकी सभी सब्जेक्ट की स्टडीज के ऊपर ध्यान देना है। तो आप इस अकॉर्डिंगली अपना जो है शेड्यूल बना लीजिए, अपना टाइम पीरियड बना लीजिए और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। देखिए यहाँ पर हर चीज इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है या ट्रू और फॉल्स है, ये भी आपको काफी नंबर देंगे। तो आपको इन सबको भी अच्छी स्टडी करना है। फिर इसके अलावा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और जो डिटेल्ड आंसर है उनकी भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी की स्टडी करना है हमें। डिटेल्ड जो डिलीटेड यूनिट्स है और डिलीटेड चैप्टर्स है उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं करना है। अब एक बात का और आप ध्यान रखिए कि जो आप अपनी परीक्षा बोध लेके आ रहे हैं तो उस परीक्षा बोध के अंदर जो 5 साल के पेपर वगैरह दिए रहते हैं, उन 5 साल के पेपर में यदि कोई सा क्वेश्चन आंसर्स हमारी डिलीटेड यूनिट में से या डिलीटेड चैप्टर में से आता है तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप परीक्षा बोर्ड ले आते हैं और आप उसमें से सारी चीजें लर्न कर लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस वहां पर दिया गया है वो डिलीटेड यूनिट का तो नहीं है या डिलीटेड चैप्टर्स का तो नहीं है। यदि वो डिलीटेड चैप्टर्स का है तो आपको उसको प्रिपेयर नहीं करना है। केवल इस वर्ष हमें जो 15 चैप्टर्स है हमारे वही प्रिपेयर करना है। जो डिलीटेड चैप्टर्स है उन्हें प्रिपेयर नहीं करना है, अभी उन्हें लर्न नहीं करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आप इस अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।